संगठन पे बात करो। और इन्होंने जो एविडेंस दिया, आपको भी सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना। बोले कि सर पहले जो था बहुत छोटे छोटे टेरिटरी हुआ करता था, ठीक है, छोटा छोटा अलग, मतलब इधर से छोटा हो गया, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जमींदार इधर, बाद में सब एक ही में मिलना शुरू हुआ, ठीक है। मतलब अभी सब टूटा हुआ है, धीरे 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 अशोका तक मिलना शुरू हो गया। मतलब अभी हम बिल्कुल छोटे थे, यूनाइट होने लगे, मिलने लगे। अशोका के समय पे पूरा भारत एक जगह पे हो गया था, ठीक है, अफगानिस्तान से लेके पूरा नीचे नर्मदा तक, ठीक है, कटक, अटक से कटक भी बोलते हैं, इसको बताऊंगा। तो पूरा हमने यूनाइट कर दिया, एक ही कर दिया। और जैसे ही अशोका की मृत्यु हुई, ये फिर से धीरे धीरे बटना शुरू हो गया। तो ये जो हिस्ट्री है ना, सिर्फ इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन, मतलब एकत्रित होना और विघटित होना, इसकी कहानी है। तो जब से ये शुरू हुआ, यूनाइट हुआ, एकत्रित हुआ, उसके बाद फिर से टूट गया, इसको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में टूटना शुरू हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु, ये हर्षवर्धन की मृत्यु तक चला। हर्षवर्धन जब मृत्यु हुई उसकी, तो उसके बाद छोटे छोटे अलग से बाहर से हमारे पास इन्वेजन होने लगे, आक्रमण होने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला आक्रमण करने वाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, गौरी आया, ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब तक जाते जाते तक फिर से हम यूनाइट हो गए। मतलब हर्षवर्धन पे जो हम टूट चुके थे, अब फिर से हम यूनाइट होना शुरू हो गए। और ये कब तक शुरू हुए? औरंगजेब तक, यहाँ अशोका तक थे। देखो, भारत में दो ही ऐसे हमारे बड़े सम्राट हुए हैं जो कि पूरे भारत को, मतलब अखंड भारत बोलते हैं ना, उसको यूनाइट किए। तो अब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, 1707 में जब इसकी मृत्यु हुई, फिर से ये टूटना शुरू हो गया। और फाइनली ये टूट गया कब? 1857 में, 1857 की क्रांति पूरी तरीके से टूट गया। अब टूटने के बाद अब अंग्रेज आए और अंग्रेज इसको फिर से जोड़ना शुरू किए, और फाइनली 1947 में हम फिर से यूनाइट हो गए। तो हिस्ट्री इज नथिंग बट इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। पहले एकत्रित हुआ, संगठित हुआ, उसके बाद विघटित हुआ। तो इतिहास को मार्क्सिस्ट वाले ने किस पे बेस किया? इकोनॉमी पे। देखो, जब संगठित होंगे, एकत्रित होंगे, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब अलग अलग टूटेंगे तो इकोनॉमी खत्म होगी, यस और नो? तो इस तरीके से इन्होंने एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से बांटा। ये आपकी प्राचीन, ये मध्यकालीन, और ये आधुनिक। क्लियर हुआ यहाँ तक कि कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई थी कॉलोनियल से, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ठीक है, फिर नेशनलिस्ट आए। ये तो सिर्फ इनका काम था काउंटर करना, कि तुम ये बोलोगे ऐसे नहीं थे, हम तो बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। फिर आगे हमारे मार्क्सिस्ट वाले क्या बोले? इकोनॉमी पे बात करो, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हो, धर्म पे बात मत करो। और फाइनली इसको इस तरीके से बांटा। तो ये हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ऐसे नाम पड़ा है। क्लियर है?